सीएए एक बड़ा मुद्दा है, कोर इशू है बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, और इस वजह से उसकी तरफ इशारा बार बार किया जा रहा है कि वो हो सकता है कि उसके बारे में प्रधानमंत्री बात करें। लेकिन समय भी आपको बता दें, आप लगातार टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बने रहें, क्योंकि ठीक 6 मिनट के बाद लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ा राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। क्या प्रधानमंत्री कहने वाले हैं ये हम सब और पूरा देश सुनना चाहेगा, क्योंकि वो सीधे तौर पर देश को संबोधित करेंगे, नागरिकों को देश के संबोधित करेंगे। क्या वो कहते हैं ये सब जानने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं हमारे साथ। लेकिन इस बीच शुभम जुड़े हुए हैं, जो भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम का रुख करते हैं, उनके साथ कुछ आम लोग भी मौजूद हैं। शुभम, अगर आप उनसे बात करें, इस वक्त देश की जनता क्या सोच रही है, उन्हें क्या लगता है कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं या वो क्या कह सकते हैं, अगर आप उनसे सीधे तौर पर बात करें? बिल्कुल, सीधे भोपाल के लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे बात करते हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री 6 मिनट के बाद देश के नाम संबोधन रखने वाले हैं, क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या सीए हो सकता है, और अगर होगा तो क्या राय आपकी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी एक घोषणा करते हैं तो वो घोषणा देश हित में होती है। नरेंद्र मोदी जी अगर बोल रहे हैं तो व्यक्ति के मन में एक उत्साह रहता है, हिंदुस्तानियों के मन में एक उत्साह रहता है कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ घोषणा करेंगे और वो घोषणा देश हित में होगी। चाहे उन्होंने थालियां बजवाई हों कोरोना काल में, और चाहे लॉकडाउन की घोषणा। सीए को लेकर आप क्या सोचते हैं? सीएए जो आ रहा है उसका पहले ही अमित शाह जी ने बोल चुके थे कि हम चुनाव के पहले उसकी घोषणा करेंगे और लागू करेंगे। स्वागत योग्य निर्णय, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान ही इस हिंदुस्तान में चलना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बड़ा कंफ्यूजन हुआ नागरिकता लेने और देने की बात जो लगातार नागरिकता छीनने का नहीं है सीए, नागरिकता देने का सीए है। लेकिन समझदार जो व्यक्ति होगा, वो सब पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति होगा तो उसको। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं सीए को? सीए जो लागू किया है वो बहुत अच्छे, और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय दिया है सीए लागू होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे देश में, ये जनता हित के लिए है। फिलहाल इंतजार कर रहे हैं आप लोग भी प्रधानमंत्री को सुनने के? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सभी, हम क्या पूरा देश जो इस समय टीवी के पास बैठ गया जाके, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सुनना जरूर चाहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तमाम तरह की अटकलें ही चल रही। एक बार फिर से मैं रुपेश का रुख करना चाहूंगी। रुपेश, वहां पर किस तरीके की हलचल है? अगर हम खासतौर पर बिहार की बात करें, आपने कहा था सीए का प्रभाव जब उसकी चर्चा ही शुरू हुई थी तो साफ तौर पर वो बिहार में देखने को मिला था। कई और मुद्दों की भी चर्चा हो रही है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी आज बात कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी बात कर सकते हैं, और ये जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मामला हो या उसके बाद जब भी देश को संबोधित करते हैं कुछ ना कुछ अहम मसला होता है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक तैयारियां अगर देखें तो डीजीपी के स्तर से और पुलिस मुख्यालय के स्तर पर अंदर खाने जो सूचना थी, जाहिर सी बात है प्रशासन को जरूर कुछ ना कुछ सूचना रही होगी। इस वजह से कई बैठकें भी हुई हैं, कई तैयारियां भी हुई हैं, जिलों के स्तर पर भी तैयारियां की गई हैं। खास करके सीमांचल के इलाके के लिए अलग निर्देश जारी किए गए थे, वहां की भी बैठकें हुई हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना विदेश दौरा 2 दिन पहले रद्द करके और पहुँच गए। इसका मतलब है कि पहले ये कयास लगाए गए कि सीट शेयरिंग का मसला हो सकता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री सीएए एनआरसी को लेकर कुछ अभी नोटिफिकेशन जारी होने या उसके पहले कुछ बयानात आते हैं या वो कोई फैसला सुनाते हैं तो जाहिर सी बात है बिहार सबसे ज़्यादा, चूंकि 2019 में सबसे ज़्यादा जलने वाला प्रदेश बिहार रहा था, और राजधानी पटना लगभग 1 पखवाड़े तक यहाँ जलता रहा था। हर राहगीर की गाड़ियाँ तोड़ दी गई थी, गाड़ियाँ जलाई गई थी। लेकिन उसके बाद लोगों को ये समझाया गया कि चाहे वो सीमांचल का इलाका हो, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो वर्षों से जो गैर मुस्लिम हैं, धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित होते रहे हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, पारसी हों, बौद्ध हों, वो अगर यहाँ पर आए हैं और 31 दिसंबर 2014 के पहले से अगर यहाँ रहते रहे हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कुछ अल्पसंख्यकों को ये जरूर लग रहा था या उन्हें ये समझाया गया था कि आपका माइनॉरिटीज़ का जो दर्जा है वो दर्जा छिन जाएगा और अल्पसंख्यक के नाम पर जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि बड़ी संख्या में बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठिए के रूप में अवैध रूप से रह रहे हैं, वो ऐसे ही माइनॉरिटीज़ का जो सुख सुविधाएं हैं वो उसका दोहन कर रहे हैं। ऐसे में अगर वापस भी भेजने की अगर बात होती है, हालांकि इसमें नागरिकता छीनने का मसला नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और तब से लेकर अब तक बहुत माहौल में परिवर्तन आ चुका है। सीधे तौर पर अगर हम सीए का जिक्र करें, बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे भ्रम
दूर हो चुके हैं उन लोगों के भी जो कि सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन सीएए की बात तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ये खबर सामने आई कि आज रात नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। फिर उसके बाद ये खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने जा रहा है। और देखिए नीचे टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, काउंटडाउन चला रखा है हमने, सिर्फ 1 मिनट 16 सेकंड का वक्त अब बाकी रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब होंगे।